नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राहुल गांधी जब अज्ञात अवकाश पर थे तब कांग्रेस के नेताओं के गले में यह सवाल अटका रहता था कि राहुल कहां गए हैं, क्यों गए हैं। अब राहुल लौट आए हैं तो सवाल यह अटका हुआ है कि राहुल का नया अवतार क्या देश को पसंद आएगा? क्या मोदी से निपट पाएंगे राहुल? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। समर्थकों की बोलती बंद हो जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी हाल फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ। बजट सत्र से ठीक पहले राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना कुछ ज्यादा अजीब नहीं था, लेकिन राहुल छुट्टी पर कहां गए, क्यों गए, इसको रहस्यमय बनाकर कांग्रेस के नेताओं ने राहुल की छुट्टी को राजनीतिक मजाक का मुद्दा बना दिया। अब राहुल 56 दिन छुट्टियां बिताकर लौटे हैं और कांग्रेस उन्हें 19 अप्रैल की किसान रैली में नए अवतार में पेश करने की तैयारी में है। तब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल का नया अवतार देश को पसंद आएगा? क्या राहुल राजनीति के कुछ नए मंत्र सीख कर आए हैं जिनके दम पर वो मोदी की चुनौती से निपट पाएंगे? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 56 दिन के अज्ञातवास के बाद थाईलैंड से लौटे तो कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे। राहुल की छुट्टी पर जाने के सवालों से छटपटा रहे कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर रौनक लौट आई। कांग्रेस के बड़े नेता रामलीला मैदान में 19 अप्रैल की उस किसान रैली को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गए, जिसे राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। किसान खेत मजदूर रैली की खूब तैयारियां हैं। देश भर से लाखों किसान आ रहे हैं। किसानों में रोष है, किसानों में नाराजगी है भाजपा के खिलाफ, और उसे माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। क्या एक युवा झलक दिखाई पड़ेगी राहुल जी के साथ इस रैली में? बिल्कुल, देश का युवा भी आएगा, देश का किसान भी आएगा, और जैसा हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती आई है, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ती आएगी, इस बार फिर 19 तारीख को इस लड़ाई की बड़े रूप में शुरुआत होगी। देखिए, राहुल जी इज अ यूथ आइकॉन, तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस और उनकी जो ये लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, so that's definitely going to be send a very strong message to the young people. हालांकि 56 दिन की छुट्टी से लौटने के 36 घंटे बाद भी राहुल गांधी पर्दे के पीछे ही है। मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा 2 बार राहुल के निवास 12 तुगलक रोड आ चुकी हैं। लगभग उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख लोगों को रामलीला मैदान में उस दिन देखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को मालूम है कि अगर राहुल गांधी की ये रैली हिट होती है तो राहुल गांधी का जो नया अवतार है, जो नया क्लेवर है, वो इसी रामलीला मैदान से शुरू होगा। बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा चुकी है और राहुल गांधी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कैसे इस रैली को हिट करना है। राहुल गांधी के दिल में क्या है और कांग्रेस को हार और हताशा से उबारने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी, ये बात उनकी छुट्टी की तरह ही टॉप सीक्रेट है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है। ट्विटर पर तो राहुल के समर्थकों और विरोधियों के बीच ऐसी जंग चल रही है कि राहुल रिटर्न नाम का हैशटैग गुरुवार से ही टॉप ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के करिश्मे से निपटने की है, जिसके चलते कांग्रेस ऐतिहासिक पतन का शिकार हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी से निपट पाएंगे राहुल गांधी? Rahul Gandhi is back, but the Congress is the same. The Congress party leadership itself, many of their front-ranking leaders have stated that they have no confidence in his leadership. चलिए, किस्मत आजमा ले। देश में तो लोगों ने जो है उनकी किस्मत पे का बंटाधार कर दिया है। अब देश में, दुनिया में जाके क्या करेंगे उनको देखने की जरूरत है। कम से कम इसी बहाने घूम आएंगे। राहुल के छुट्टी पर जाने के समय से ही चर्चा तेज है कि उन्हें नए अवतार में कांग्रेस के नायक के तौर पर पेश करने के लिए तैयार किया जा रहा है। राहुल कांग्रेस की ताकत और कमजोरियों के साथ साथ बीजेपी और संघ परिवार के इतिहास भूगोल पर भी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वार और पलटवार करने में कोई चूक न हो।
राहुल गांधी पहले भी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रयोग करते रहे हैं, कभी दलितों के घर जाकर तो कभी किसानों के बीच अचानक पहुंचकर और कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ एंग्री यंग मैन वाला तेवर दिखाकर। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense. हालांकि उनके ये तमाम प्रयोग नाकाम ही रहे, लिहाजा रामलीला मैदान में रैली से पहले ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या राहुल का इस बार वाला नया अवतार देश को पसंद आएगा। मिथिलेश कुमार के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, मामला गंभीर है क्योंकि राहुल गांधी वापस आए हैं और संकल्प के साथ आए हैं, चिंतन करके लौटे हैं। मोदी की चुनौती उनके सामने है, मोदी को चुनौती देना भी उनके अब सामने एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की डिबेट में, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। भक्त चरण दास हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ हैं, शिवसेना की स्पोक्स पर्सन। भगवंत मान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से एमपी लोकसभा में। इसके अलावा एनके सिंह साहब यहां पर वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले भक्त चरण दास, सबसे मौजूद सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 56 दिन की छुट्टियां बिताकर राहुल लौटे हैं, इसको इतना रहस्यमय क्यों बनाया गया, इसको इतना छिपाकर क्यों रखा गया अगर वो छुट्टी पर गए भी थे? ये आप कह रहे हैं या विपक्ष इस बात को रहस्यमयी बनाने वाली बात कह रही है? ये बात पहले ही जब वो लीव पर गए तो तब कांग्रेस पार्टी ने इस बात देश के सामने क्लियर कर दिया था कि उनको इतने दिनों के बाद, चुनाव के बाद वाइडर कंसल्टेशन उन्होंने किया है और उनको चिंतन का एक आवश्यकता है कि आगे पार्टी का कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए, आगे कैसे कदम बढ़ाया जाए ताकि पार्टी देश की हित में चुनौतियों के सामने कैसे करके आगे बढ़े। ये क्लियर हो चुका था। और जहां तक राहुल जी की बात हम जानते हैं कि चुनाव में वो मैराथन रेस किए, लड़ाई किए, चुनाव में हार जीत एक दूसरी बात है, लेकिन उसके बाद जो समीक्षा उन्होंने किया, करीब 1000 लीडर से, देश के चुने हुए लीडर हैं और उसमें युवा है, उसमें किसान है, उसमें मजदूर की नेतृत्व करने वाले हैं, सबसे कंसल्टेशन किया, वाइडर कंसल्टेशन, एक एक दिन में वो 10-10 घंटा का चर्चा किए। उसके बाद सारा निष्कर्ष उनके सामने आया। उन्होंने सोचा कि एक ब्रेक लें, और ये जरूरत है, हर इंसान के जीवन में ब्रेक होता है। वो बड़े नेता है, बड़े व्यक्ति हैं, राष्ट्र उनसे बहुत उम्मीद करता है, इसलिए उनके बारे में, उनके लीव लेने के बारे में इतना चर्चा हुआ। बिल्कुल नहीं, कोई रहस्यमय वाली बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी छुट्टियों की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि देश उनसे उम्मीद करता है। लेकिन सवाल यह है कि इन छुट्टियों को कांग्रेस की तरफ से इतना मिस्टीरियस क्यों बनाया गया? मैं पढ़ रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लोग चुटकियां ले रहे थे, कह रहे कि राहुल अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष नहीं बल्कि छुपाध्यक्ष हो गए, ये तक बातें की जाने लगी। तो क्यों इतना मिस्टीरियस आपने छुट्टियों को बनाया? इस देश के सबसे बड़े पोटेंशियल व्यक्तित्व राष्ट्र के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए आज जो उत्तरदायी है, जो केंद्र की सरकार को जिन कामों को जनता के हित में करना चाहिए, जब कर नहीं पाए तो चर्चा में जो इशू, जो बिंदु आना चाहिए, वो इश्यूज नहीं आके आप कोई लीव में रहे हैं और कोई चिंतन कर रहे हैं। क्या आत्मसमीक्षा करना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल सही बात है भक्त चरण दास, लेकिन ये सवाल जब विपक्ष ने उठाया, ये सवाल जब कांग्रेस ने उठाया, तब बीजेपी ने इस पर भी तो चुटकी ली थी। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी गलतियां मत ढूंढो, अपने नेता को ढूंढो, पता नहीं राहुल गांधी छिपे कहां हुए। देखिए, बीजेपी चुटकी भी लेते हैं, गुमला भी करते हैं, देश के साथ कुछ भी तरह से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी एज ए सेंसिटिव पर्सन, मैंने उनके साथ भट्टा पार्सल में 5 दिन के पैदल यात्रा में रहा, नियमगिरी के आदिवासियों के ओडिशा के बीच में किस तरह से आदिवासी की सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन की लड़ाई लड़ा। जो इंसान गरीब के हित में लड़ता रहता है, वो इंसान के संदर्भ में चुटकी वाली बात तो बीजेपी कर सकती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। एक सीरियस पर्सन जो राष्ट्र के संदर्भ में अपने नौजवानी में सीरियसली इन्वॉल्व रहे हर बिंदु में, जिसका नतीजा स्वरूप यूपीए 2 में और यूपीए 1 में भी जो सब आया, चाहे राइट टू वर्क हो, एनआरईजे हो, या राइट टू एजुकेशन हो,
या लोकपाल बिल हो या बहुत सारे चीजें ऐसे आई है जिसका नतीजा पूरा देश जानता है। ठीक है, भक्त चरण दास जी, काफी बातचीत आज आपसे होने वाली है, लेकिन संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा एक जिम्मेदार नेता भक्त चरण दास राहुल गांधी को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या समझाने की आप कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी थी? मोदी सरकार का पहला बजट आ रहा था, बजट जो देश के साथ जुड़ा हुआ था सीधे तौर पर, और ऐसे में एक अहम नेतृत्व, एक अहम पार्टी का चिंतन करने के लिए छुट्टियों पर चला जाए। देखिए, मैं आदरणीय भक्त चरण दास जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ शब्द उभर के आए हैं, वाइडर कंसल्टेशन, चिंतन, समीक्षा और सीरियस पर्सन, नौजवानी में बहुत सीरियस और सेंसिटिव। मगर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेंटेंस जो भक्त चरण दास जी ने कहा है वो है कि राहुल गांधी सबसे बड़े पोटेंशियल के व्यक्ति हैं इंडिया में और देश के लिए। देखिए, भक्त चरण दास जी, आप भी जानते नहीं होंगे कि भक्त चरण दास जी और मैं दोनों उड़ीसा के हैं। पहले तो मैं नमस्कार करता हूं भक्त चरण दास जी को और बहुत बहुत उनकी तारीफ करूंगा आज कि हृदय पे पत्थर रख के, भक्त चरण दास भी सच्चाई जानते हैं मगर दिल पे पत्थर रख के ये सब जो उन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस व्यक्ति हैं राहुल गांधी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पोटेंशियल व्यक्ति है राहुल गांधी, कितना कष्ट हुआ होगा भक्त चरण दास जी को, ये मैं समझ पाता हूं। क्योंकि वो भी जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी जानते हैं वास्तविकता क्या है, उसके बावजूद ये सब कहना कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको। मगर देखिए, मैं एक सीरियस नोट पे आपको बताऊं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, कहां गए कहां नहीं गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो कांग्रेस की अपनी लुकआउट है। थोड़ी बहुत पूछताछ अभी इस बार हुई है क्योंकि ये पहली घटना है। 2-4 बार ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी जी के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। और अनुराग जी, जब राजनीति में कोई पूछता नहीं है ना, वो सबसे पीड़ादायक स्थिति होती है। आज तो पूछ भी रहे हैं, कल को कोई पूछेगा नहीं, तब भक्त चरण दास जी से पूछिए क्या स्थिति होगी। ठीक है, भक्त चरण दास जी से हम आपका सवाल भी पूछेंगे, लेकिन भगवंत मान हमारे साथ हैं। भगवंत मान, राहुल गांधी का कमबैक हुआ है और ढोल ताशे नगाड़ों के साथ उनका एक बार फिर स्वागत हुआ है। राहुल गांधी जब भी किसी मसले पर कूदे हैं, इसी तरीके से उनका स्वागत किया गया है। आपको लगता है इस बार भी किसी बिग बैंग थ्योरी के साथ वो आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का मुकाबला असल में राहुल गांधी जी से ही है। वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने आप से ही है, क्या वो बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं सुन रहा था भक्त चरण दास जी को भी, एक बार वो सिंगापुर में भी गए थे पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। कभी वो झुग्गियों में जाके भी कोशिश करते हैं कि मैं गरीबों का हमदर्द हूं, ये बताने की। लेकिन राहुल गांधी जी के पास बहुत मौके आए थे, उन्होंने मौके को संभाला नहीं। सबसे पहले मौका जो जिस रामलीला ग्राउंड में 1 लाख से ज्यादा किसानों का इकट्ठ करके दोबारा रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उसी रामलीला ग्राउंड में जब अन्ना जी का अनशन चल रहा था तो राहुल गांधी जी के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो देश के युवाओं को रिप्रेजेंट करते हुए जूस का गिलास लेकर अन्ना जी को अनशन तोड़वाने के लिए और जाते और उनको कहते कि जन लोकपाल बिल मैं लेके आऊंगा पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी जी को देश के युवा अपने दिल में बसा लेते, लेकिन वो अपने घर से नहीं निकले। दूसरा मौका राहुल गांधी जी के पास आया जब निर्भया कांड हुआ, जब तो पूरी इंडिया गेट पर पूरे देश के युवा इकट्ठे हुए, उन्होंने राहुल गांधी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उनके घर के दरवाजे बंद थे और वो घर के अंदर छुपे रहे। तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि जब जश्न मनाने हो तो जनता को आगे कर दीजिए, खुद पीछे हो जाइए। जब कोई संकट का समय हो तो खुद आगे हो जाइए, जनता को लीड कीजिए, तो जनता आपको, लोग आपको नेता मान लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। और ये पटाखे चलाने वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ज्यादा कोई हैरानीजनक बात भी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि लोगों ने किसी भी चुनाव में उनको पटाखे चलाने का मौका नहीं दिया। अब छोटे छोटे बहाने ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी वापस आ गए, चलो पटाखे चला दो, जो विधानसभा इलेक्शन। ठीक है भगवंत भाई, आपके पास लौटेंगे। भक्त चरण दास जी, भगवंत मान ने अपनी तमाम बातचीत में एक टर्म यूज किया, रीलॉन्च। क्या वाकई में 19 तारीख को किसान रैली में राहुल गांधी का रीलॉन्च करने वाले हैं आप लोग? अनुराग जी, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संबित जी मेरे भाई कह रहे थे कि दिल पे पत्थर रख के भक्त चरण दास जी बोल रहे हैं। मैं दिल पे सीना तान के रख के कह रहा हूं
कि बहुत करीबी से मैंने राहुल गांधी जी को जाना है और उनमें वो इंसान को मैंने देखा है जिसकी बात की मैं दिल पे सीना तान के रख के कह रहा हूं कि बहुत करीबी से मैंने राहुल गांधी जी को जाना है और उनमें वो इंसान को मैंने देखा है जिसकी बात की वर्णना मैं नहीं कर सकता। फिर कभी मौका आएगा तो करूंगा, लेकिन ऐसे इंसान मैं गरीबों के बीच में आज से नहीं पिछले 40 साल से लड़ रहा हूं, इस बात को पूरा देश जानता है। मैंने भूख की लड़ाई लड़ा, पूरा देश और पूरा विश्व हिला दिया था 80s में, 80 के दशक में। और जब मैं नियमगिरी का लड़ाई लड़ा जिसमें राहुल जी गए, आदिवासियों को साथ दिए और कॉर्पोरेट हाउस के साजिश का साथ नहीं दिए, वो इतना अच्छा इंसान जो ये देश 125 करोड़ जनता का देश है, नहीं, उनकी गांव में रहने वालों कोई किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा, किसानों का देश है। चरण दास जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल की इंसानियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि मैं ऐसे मैं इस बात को संदीप ने जो कहा कि मैं दिल से नहीं कह रहा हूं। अच्छा, मैं दिल से हजार चलिए संबित का संशय आपने दूर कर दिया। इस देश अब भगवंत मान का संशय भी दूर कर दीजिए कि क्या 19 तारीख को आप राहुल को भी लॉन्च करने वाले हैं? 19 तारीख को राहुल गांधी जी जिन बिंदुओं पर इस अनुपस्थिति में भी उन्होंने कांग्रेस की हर डिसीजन में, हर अच्छाई, जो भी आज आंदोलन चल रहा है इन दिनों, कोई जनता देश में ऑप्शन फील नहीं किया। कांग्रेस का लीडरशिप वो देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, आंदोलन एकदम चलता रहा। उनकी अनुपस्थिति में जब चला तो उनकी उपस्थिति में 19 तारीख को जो होने जा रहा है वो आप देखेंगे कि जनता का सैलाब, किसान और मजदूर का, नौजवानों का किस तरह से 19 तारीख में आएंगे और उस आंदोलन में एक नया रूप और एक नया मार्गदर्शन, एक जन आंदोलन देश में कैसे उभर के आएगा वो इतिहास बताएगा, आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर मनीषा कहंदे, अभी आपने सुना भक्त चरण दास कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा की रैली में भीड़ होगी, राहुल गांधी उसे संबोधित करेंगे, किसान रैली का वो अहम हिस्सा होंगे, 56 दिन की छुट्टियों के बाद वो वहां पर अवतरित होंगे, पूरे देश, पूरे विश्व की निगाहें उन पर होंगी कि भाई क्या वो करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि एक इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी को एक करारी चुनौती देने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह तैयार हैं? अनुराग जी, कांग्रेस के अंदर एक भारी लीडरशिप क्राइसिस है और पता नहीं अब कांग्रेस को कौन आगे लेके जाएगा। इस प्रकार की विवंचना में पूरी पार्टी है और हम देखते हैं कि 56 दिन तक राहुल गांधी लापता रहे। जब उनको, कांग्रेस के लोगों को उनकी जरूरत है या नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, इस प्रकार का वातावरण बना गया। आत्मचिंतन करते हैं के बारे में, अगर वो आत्मचिंतन करते पार्टी को आत्मपरीक्षण की जरूरत है। मनीषा कहंदे, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ रही। मैं लौटूंगा आपके पास। एनके सिंह साहब, पोटेंशियल पर सवाल उठे यहां आपने देखा डिबेट में राहुल गांधी की। पोटेंशियल राहुल गांधी का हर बार दिखा है जब जब उन्होंने, चाहे वो दलितों के घर जाकर खाना खाया हो, फावड़ा चलाया हो, भट्टा परसौल गए हों, लेकिन उसे वो कैरी नहीं कर पाए। चाहे वो लोकपाल के मुद्दे पर उनका गुस्सा हो, सब चीजें एक उनको एंग्री यंग मैन बनाती थी, लेकिन वो अपने ही इश्यूज को कैरी नहीं कर पाए। क्या ये उनकी सबसे बड़ी असफलता रही और क्या ये गारंटी है कि वो अब इस बार जब वापस आए हैं तो इसे कैरी कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। भक्त चरण दास जी की प्रॉब्लम दूसरी है। पूरी जिंदगी कांग्रेस में समर्पण के साथ रहने के बाद अगर ये समझ में आता है कि वॉइड क्रिएट हो गया है तो नेचुरली कहीं एक होप दिखाई देता है राहुल गांधी में कि नहीं, एक बार फिर से शायद वो टर्न अराउंड कर दें। ये भक्त चरण जी की मजबूरी नहीं है, मेरे ख्याल से कांग्रेस के मिडिल रैंक के सभी लोगों की ये मजबूरी है कि जाए कहां। आप जरा गौर से देखें, जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, आप ताज्जुब करेंगे कि 2.5 साल में 17 जगह 17 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 14 में कांग्रेस हार गई। आज नतीजा यह है कि कांग्रेस देश के सिर्फ 8% पॉपुलेशन पे शासन कर रही है, जबकि बीजेपी 52 से 54% पे शासन कर रही है। और यूपी और बिहार अगर हो गया तो आप समझ सकते हैं कि 70% से ऊपर पहुंच जाएगा।
पूरी तरह से बेस इरोड हुआ है। तो ठीक है, अगर आप कहें कि नहीं साहब सबसे बड़े पोटेंशियल लीडर है, पता नहीं आपको पोटेंशियल कहां नजर आता है, लेकिन हम सब ये अपेक्षा करेंगे कि एक स्ट्रांग कांग्रेस में स्ट्रांग लीडर हो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब जब ये रहा है, हम सब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उन्होंने जब देखा कि दलित के यहां खाना खाया, तो आप ताज्जुब करेंगे 22 ओबी वैन्स मीडिया ने लगाई थी, सॉरी 42 ओबी वैन लगाई थी जब दलित के यहां भट्टा परसोल में खाना खाया। और ये लगा कि नहीं, इस आदमी में कुछ एक दूसरा है, एक युवा है जो कि दलितों से शुरू कर रहा है। और ये दलित, आपको ताज्जुब होगा कि बुरी तरह से दलित बेस कांग्रेस का इरोड हुआ है। तो ये लगा कि पॉलिटिकली सेंसिटिव एक मैटर है और शायद इसको करने जा रहे हैं। लेकिन आपने उसके बाद देखा क्या हुआ, तो जर्की बिहेवियर है। पॉलिटिक्स में जर्की बिहेवियर नहीं चलता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और भक्त चरण दास जी जो भी कह रहे, हकीकत इसी को संबित पात्रा ने कहा था, राजनीति में आइटम नंबर नहीं चलता। जो जी बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा, जनता का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। मुमकिन है कि भक्त चरण दास जी बहुत दिन से जनता की सेवा कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट वहां हो, लेकिन जब जब आपने बिल फाड़ते हैं तो अच्छा लगता है, बाह चढ़ा के बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन जब देखते हैं कि आप तो सीन से गायब हो गए। जब यहां पे फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था, जब यहां पे सबने कैश कराया उस एजिटेशन को, जब यहां पे एक बिल आया था जो कि डब किया गया कि वो एंटी फार्मर है और बीजेपी उसको लाई है, तब राहुल गांधी को यहां होना चाहिए था, बजट सेशन था, होना चाहिए था, ताकि वो मैसेजेस दे पाए, एक बड़ा लीडर मैसेज दे पाए, लेकिन वो एकदम से गायब हो गए। ये कोई सैबेटिकल लेना 56 दिन का, ये कोई ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक का चिंतन करने गए थे, पॉलिटिक्स में ही चिंतन किया जाता है। और विदेश में या गुमनाम में जाके कौन सा राजनीति मिल जाती मेरी समझ में नहीं आता, वो तो किसानों में मिलेगा। 62% किसानों में अगर आप ये ढूंढते तो आपको ज्यादा आसानी से मिल जाता। तो पॉलिटिकल एक्यूमेंट में बिल्कुल कमी है राहुल गांधी के, लेकिन अभी भी लगता है अब आपने चिंतन पर ही सवाल उठा दिया भक्त चरण दास जी, अब तो चिंतन पर ही सवाल उठ गया कि 56 दिनों में वहां जाकर किस तरीके का चिंतन हुआ, या तो यहां के लोगों के बीच रह के जो वो चिंतन कर पाते, किसानों के बीच रहकर उनकी पीड़ा समझ पाते, तो शायद गांधी ने किया, पहले गरीबों को समझा, किसानों में गए, बिहार गए। तो ये अगर पॉलिटिक्स आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको फिर से मासेज में जाना चाहिए और वहां से शुरू करना चाहिए था। आपको पूरी के पूरी जनता हाथों हाथ ले लेती, लेकिन उसकी जगह आप गुमनामी भी चले गए। माफ कीजिए, इन्होंने ही स्पष्ट कहा कि भट्टा पार्सल में दलित किसान के घर में खाना खाने गए और उसका मीडिया टीवी ने दिखाया। इनको यह जानना चाहिए कि उसके नतीजा के स्वरूप लैंड एक्विजिशन बिल आया, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में आज मोदी सरकार आज अध्यादेश लाया है और एक अनिश्चितता इस देश में किसान के अंदर एक पैदा किया है। आज राहुल गांधी जी हजारों बार जा चुके हैं गांव में, वाइडर कंसल्टेशन कर चुके हैं, लोगों के बीच रह के उनके समस्या के, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था ना, वही तो भक्त चरण दास मैं वही पूछ रहा हूं कि उसे कैरी क्यों नहीं कर पाते राहुल गांधी, अपने ही एजेंडे को वो बीच में क्यों छोड़ देते हैं। अभी हाल के टूर में कौन से गांव में गए थे, जरा यही बता दीजिए। नहीं, भक्त चरण दास जी, राहुल गांधी फिल्म के वो हीरो बनते जा रहे हैं जो एंट्री तो बड़ी धमाकेदार लेता है, लेकिन उसके बाद पर्दे से गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये डायलॉग बोलेगा, एक्शन करेगा, लेकिन वो धमाकेदार एंट्री के बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसी फिल्में तो फ्लॉप हुआ करती हैं। उनकी भगवान जी आते हैं आपके पास। पार्टी ने अपना काम किया संसद में और संसद के बाहर, पार्टी को मार्गदर्शन देते रहे, दिशा देते रहे। अरे भक्त चरण दास जी, उसी पार्टी में से कुछ लोग नहीं चाहते कि राहुल को अध्यक्ष बनाया जाए। नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी को जिस पार्टी को आगे बढ़ाने, भक्त चरण दास जी सुनिए, जिस पार्टी को आगे बढ़ाने का क्रेडिट आप राहुल गांधी को दे रहे हैं, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग नहीं चाहते हैं कि वो पार्टी की कमान संभालें। हम बात करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये चर्चा यहीं से शुरू होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। देश को पसंद आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद ये राहुल गांधी के लिए आखिरी मौका हो, क्योंकि इससे पहले कई बार राहुल मैदान में कूदे और जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने बड़े अच्छे से मामले को उठाया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन फिर वो उसे कैरी नहीं कर पाए, अपना ही एजेंडा वो आगे तक एक अंजाम तक नहीं ले जा पाए। उसके बाद या तो वो सुस्त पड़ गए या सोते नजर आए या फिर छुट्टी पर चले गए। एनके सिंह साहब, आपने भी उनकी पोटेंशियल पर सवाल उठाया, लेकिन 2009 के अगर चुनाव को याद करें तो उम्मीद से बिल्कुल इतर उन्होंने परिणाम दिए थे कांग्रेस के लिए सीट ला करके। वैसे राहुल की देश को जरूरत है क्या? अब आप उम्मीद करते हैं कि राहुल के छुट्टी पर जाने से पहले उनको भी इस बात का इल्म होगा
कि उनकी आलोचना की जाएगी, बावजूद उसके वो गए और वापस आए तो बिल्कुल बदल कर आए होंगे? जी हाँ, कहीं ना एक ग्लिमर ऑफ होप लगता है कि 2 महीना कोई आदमी एकदम से एक नया, उनको भी इस बात का इल्म होगा कि उनकी आलोचना की जाएगी, बावजूद उसके वो गए और वापस आए तो बिल्कुल बदल कर आए होंगे? जी हाँ, कहीं ना एक ग्लिमर ऑफ होप लगता है कि 2 महीना कोई आदमी एकदम से एक नया, पॉलिटिक्स में आज तक कभी नहीं सुना था, तो कहीं मुझे लग रहा है कि एक डिटर्मिनेशन के साथ वापस आए हैं और चीजें बदलेंगी। देखिए, उनको काउंटर करना है, एक पावरफुल पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी के नाम पे। नरेंद्र मोदी ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी को काउंटर करने के लिए आपको वो जो सारे आपके सपोर्ट बेस थे जो ट्रेडिशनल, उनको फिर से वापस करना होगा, और ऐसे मौके पे जबकि यहां तक कि अंबेडकर को भी कोऑप्ट कर लिया जा रहा है, आपके सारे आइकॉन्स कोऑप्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक स्ट्रांग मैसेज देना होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बदले, अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब परिवर्तन होगा, क्योंकि राहुल गांधी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इन 2.5 सालों में सपोर्ट बेस इस कदर इरोड हुआ कि आप 17 में से 14 राज्य में चुनाव हार गए। तो इसके बाद अब मुझे लगता है कि उनको यह एहसास हो गया होगा, और उन्होंने देखा भी है कि जब उन्होंने पब्लिक कॉज के लिए खड़े हुए हैं, न केवल मीडिया बल्कि आम जनता ने जबरदस्त सपोर्ट उनको दिया है। तो मुझे लगता है कि उनको ये मालूम है कि किसान आज एक पोटेंशियल कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, और किसान का इशू लेके अगर वो आए तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मुद्दा होगा जो कि कल करने जा रहे हैं। अब कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट क्या होता है, बशर्ते वो 19 के बाद फिर गायब ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल सिंह साहब, बशर्ते वो 19 के बाद फिर गायब ना हो जाए। संबित पात्रा, खेल में और राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए, और यहां तो आपका प्रतिद्वंदी सरप्राइज पैकेज के तौर पर वापसी कर रहा है। थोड़ा सा अब आपको भी लग रहा है कि इस बार 19 तारीख को राहुल गांधी ऐसा कुछ ना कर दें जो मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए? नहीं, देखिए, अभी भक्तचरण दास जी ने कहा कि राहुल गांधी मार्गदर्शक हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस उनके मार्गदर्शन में चले, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वागत है, उनके मार्ग दिखाए हुए मार्ग में कांग्रेस आगे चले। हम उन्हें कम करके आंक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है, आप देखिए, दोनों राहुल और कांग्रेस दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, दोनों कंफ्यूज्ड हैं। राहुल जी कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार उन्हें करना क्या है, राजनीति में रहना है, सक्रिय राजनीति में रहना है, या वेकेशनल राजनीति में रहना है, पार्ट टाइम राजनीति में रहना है, या पूरी तरह से राजनीति का परित्याग कर देना है। हम सब बोल रहे हैं, सभी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अभी तक राहुल जी ने नहीं बोला है, मैं याद दिलाऊं। इंतजार करिए वो क्या बोलते हैं, हो सकता है कुछ सरप्राइज ही दे दे कि मैं जा रहा हूं, वनवास में जा रहा हूं, तो इंतजार करिए। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, वो क्यों कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार राहुल जी का करना क्या है। इनको परंपरागत तरीके से चलते हुए आगे बढ़ाना है और इनका राज्याभिषेक कर देना है, या किसी तरह से इनको दरकिनार करना है, क्योंकि अंदर से भी विरोध की आवाज आ रही है। और अनुराग जी, एक बात तो स्पष्ट है कि कंफ्यूजन वहीं होता है जहां लीडर नहीं होता है। जहां लीडर होता है और छत्रप होते हैं, वहां कंफ्यूजन की परिस्थिति कदाचित नहीं होती है, क्योंकि वहां मार्ग प्रशस्त होते हैं। आज कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त नहीं है। जहां तक 19 तारीख में कुछ धमाके की बात है, देखिए, बैंकॉक के जो किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, हिंदुस्तान के किसान के प्रॉब्लम अलग है। 2 महीने आप वहां रह के आए, वहां के किसानों का अध्ययन किया, वहां मेडिटेशन किया, अब आप आके यहां के किसानों के प्रॉब्लम के बारे में क्या बताएंगे? वो तो हमने सॉल्व कर दिया है। नहीं, तो आपको कैसे मालूम कि बैंकॉक में ये किसानों का अध्ययन कर रहे थे? आपको किस सूचना से? अब इसमें मत जाइए वो बैंकॉक में क्या कर रहे थे क्या नहीं, ये चर्चा के आज का विषय नहीं है एनके सिंह साहब। भगवंत मान, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए भगवंत जी, कि जब भी कांग्रेस पर संकट आया है तो गांधी परिवार में से ही किसी ने आकर के संकट से पार्टी को उबारा है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या फिर सोनिया गांधी हो। क्या आपको लगता है कि इस बार राहुल इस भूमिका में सार्थक रूप से अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे? देखिए अनुराग जी, एनके सिंह साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया कि राजनीति में जो मंथन होता है वो राजनीति में रहकर ही होता है। अगर राजनीति में हार जीत चलती रहती है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारी पार्टी 400 से ऊपर सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 4 आई देश में से। लेकिन उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल 2 महीने के लिए कहीं चले जाते, लापता हो जाते, तो मेरे ख्याल में जो दिल्ली में आज इतिहास रचा है वो शायद ना होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनसभाओं में लगे, मोहल्ला सभाएं करते हैं। टाइम का तो फर्क है भगवंत मान,
वो 10 दिन के लिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल, ये 56 दिन के लिए चले गए मेडिटेशन पर। तो वो भी गए थे भाई, लोकसभा चुनाव के बाद मेडिटेशन पे गए। नहीं, वो तो इलाज करवा, देखो वो तो इलाज बेंगलुरु में इलाज करवा रहे थे, आप उसको कंपेयर मत। लोकसभा चुनाव के बाद मेडिटेशन पर गए थे अरविंद केजरीवाल। मेरा मतलब ये है कि अगर राजनीति में मंथन करना है तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने आपकी पार्टी को हराया, कि भाई हमसे क्या कमी रह गई, हमारी नीतियों में क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो ये वो एक कहावत है कि बटुआ जहां गुम हुआ हो वहीं से मिलता है, वहीं ढूंढना चाहिए। अब बटुआ तो गुम हुआ है कांग्रेस का दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में। अब ये जाकर बैंकॉक में या लंदन में या इटली में नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हीं लोगों में आना पड़ेगा जिन लोगों ने उनकी पार्टी को इस हालात में पहुंचाया है। जब किसानों का सबसे खतरनाक, सबसे मैं कहता हूं बहुत खतरनाक समय चल रहा था, भूमि अधिग्रहण बिल पार्लियामेंट में आ रहा था विपक्ष में, जिसमें हम भी हैं, बहुत हम शोर शराबा हो रहा था, हंगामे चल रहे थे, विरोध हो रहा था, तब वो यहां नहीं थे। जब बेमौसमी बरसात से किसान खुदकुशियां कर रहे थे तब वो यहां नहीं थे। अचानक के 19 तारीख को वो किसानों के अवतार बनकर कैसे आ जाएंगे? असल में अनुराग जी क्या है कि जो सुधार होता है ना, थे भाई, चर्चा में तो थे राहुल। सोनिया गांधी ने बाकायदा उनके लिए मंच तैयार किया कि 19 तारीख को किसान रैली का नेतृत्व करेंगे, अनुराग जी संबोधित करेंगे। अनुराग जी जी, मैं ये कहता हूं जो सुनार है ना, वो सोने के बहुत अच्छे अच्छे जेवर बना लेता है, सोने को तराश कर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर जेवर बना सकता है, लेकिन वो सुनार जो है वो लोहे या चांदी को सोना नहीं बना सकता। यही हालत कांग्रेस की है कि वो राहुल गांधी को एक बहुत अच्छे तराश कर एक जेवर के रूप में पेश करना चाहती है जनता के सामने, लेकिन दिक्कत वही है कि वो लोहे या चांदी को सोना नहीं बना सकती। भाई भक्त चरण दास जी, भगवंत मान जी कह रहे हैं तो लोगों के बीच में रहकर करना। भगवंत मान जी का इशारा भक्त चरण दास जी ये है कि एक बार अरविंद केजरीवाल की सफलता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने कहा था कि हमें सीखना चाहिए इनसे। तो अगर कुछ सीखना था तो अरविंद केजरीवाल के पास जाते, बैंकॉक क्यों चले गए? यही बात है, इन्होंने भगवंत जी ने कहा, उनका पूरा बात में मैं ये अर्थ लगाता हूं कि केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 15 दिन की अपनी स्वास्थ्य बनाने के लिए बेंगलोर नहीं जाना था, या एक चिंतन नहीं करने जाना था, मेडिटेशन नहीं करने जाना था। उनको दिल्ली के हर वार्ड में जाके जनता से पूछना चाहिए था कि क्या कानून बने, क्या नीति बनाए। तो क्यों नीति नहीं बनाए, क्यों कानून नहीं बनाए? गालियां भी खाई, उनको थप्पड़ भी झेलने पड़े, लेकिन वो लोगों के बीच में रहे। जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए ये बातें कहना कोई अर्थ नहीं है। चलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल की बातें नहीं करते, मैं राहुल गांधी की बात करूं। भक्त चरण दास जी सुनिए, भक्त चरण दास जी, सवाल अब राहुल की भूमिका को लेकर के भी उठ रहे हैं, क्योंकि क्या सोनिया और राहुल के बीच को लेकर के पार्टी के अंदर जो मतभेद हो रहे हैं, पार्टी के अंदर से वरिष्ठ लोगों का ये बयान आता है कि नहीं, सोनिया जी का नेतृत्व ही सक्षम है, अनुभवी नेतृत्व हमें चाहिए, तो राहुल पर सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही राहुल की भूमिका को लेकर के आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं में, अपने बाकी नेताओं में? अनुराग जी, अभी मेरे भाई संबित ने एक सवाल उठाया, कंफ्यूजन वाली बात उठाया। ना राहुल जी कंफ्यूज हैं, ना कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से संबित भाई कंफ्यूज हैं। नहीं, आज भाई बयान आया आपके पार्टी नेताओं की तरफ से, वापस आने के बाद शीला दीक्षित ने साफ तौर पर कहा था कि हमें अनुभवी नेतृत्व चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा था, भाजपा साहब नाराज भी हो गए थे उन पर। तो ये तो आपको रैली करने जा रहा है। नहीं, भक्त चरण दास जी, शीला दीक्षित को आप छोटा राजनीतिज्ञ थोड़ा ही मानेंगे? मेरा भाई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अच्छा खासा है। नहीं तो उनकी तरफ से अगर राहुल के नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं तो फिर ये सवाल बुनियादी और जायज हो जाता है कि उनकी भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के लीडरशिप के ऊपर कांग्रेस के सारे वर्ग के लोगों का विश्वास है और समर्थन है और खड़े हुए हैं। लेकिन वो नेताओं की बयान को, कुछ हमारे सीनियर लीडर के बयान को अगर तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए तो उस पर कोई सीरियस बात नहीं है। कांग्रेस पूरा हमारे लीडरशिप को मानता है। सबसे अच्छा बहाना होता है जी। नहीं ठीक है, संबित पात्रा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ करके कोई प्रासंगिकता नहीं, इन बातों का कोई प्रासंगिकता नहीं। प्रासंगिकता है भक्त चरण दास जी, प्रासंगिकता है, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं।
संबित पात्रा के सवाल को आप एक बार अमरिंदर सिंह ने आधे घंटे की इंटरव्यू दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंग्लिश के अखबार में इंटरव्यू दी है कि वो 60 साल से ऊपर के जो नेता हैं उनको पसंद नहीं करते, इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन भक्तचरण दास जी, आपको ये याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी की पब्लिक इमेज क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। संबित पात्रा कल मैं पढ़ रहा था, सुनिए, कल मैं पढ़ रहा था ट्विटर और फेसबुक पे लोग लिख रहे थे कि राहुल गांधी की वापसी पर जो आतिशबाजी चला रहे हैं ये बीजेपी के लोग हैं, उनको खुशी है कि राहुल गांधी आ गए और अब बाकी कसर भी वो नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस को बर्बाद करने में। हम इस पर रिएक्शन लेंगे संबित पात्रा आपका, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। उसके बाद एनके सिंह से यह भी जानेंगे कि कितना बड़ा बदलाव अब वो कांग्रेस में देख रहे हैं राहुल गांधी की इस वापसी के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद लगातार देश को पसंद आएगा। संबित पात्रा से हम बात करेंगे। संबित पात्रा, आप भले पटाखे फोड़ ले राहुल गांधी की वापसी का कि भाई वो आकर और बेड़ा गर्क कर देंगे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन एक प्लान के मुताबिक वो आए हैं, एक प्लान तैयार करके लाए हैं। उधर जनता परिवार तैयार है एक सशक्त विपक्ष मोदी को देने के लिए, तो उसके बराबर का नहीं तो कम से कम उससे ऊपर का प्लान तो राहुल गांधी ने सोचा होगा, तो ये दोहरी मार होगी आपके लिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी किस प्रकार के प्लान के साथ आए हैं, वो कैसा करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है, ये कांग्रेस का विषय है। मगर 2-3 महत्वपूर्ण चीज ये है कि नंबर 1, पॉलिटिक्स कभी भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होता, या तो फुल टाइम होता है या तो नहीं होता है, इसमें बीच का मार्ग नहीं होता। और किस प्रकार राहुल गांधी जी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहा है, उनका हमेशा ही एपिसोडिक समरसॉल्ट्स, एकदम सर से लेके पांव तक उल्टा हो जाना, कभी कुछ नॉनसेंस कह देना, कभी कागज फाड़ देना, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है। और तभी मैंने कहा था कि वहां से छुट्टी से, अवकाश से वापस आना और केवल स्टेज परफॉर्मेंस करना, जिसको आइटम नंबर कहा जा सकता है, और उसके बाद पुनः गर्त में चले जाना, इस प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं चलता है, यहां कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस होता है। दूसरा, वो अध्ययन मनन चिंतन की जो बात चल रही थी, उसमें मैं एक बात कह दूं, आप अगर अष्टवक्र गीता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के अगर सबसे बड़े सन्यासी कोई हैं तो वो जनक ऋषि हैं। जनक जो खुद एक राजा थे, सम्राट थे, वो सबसे बड़े सन्यासी हैं, क्योंकि संसार में रहकर ही सन्यास का पालन करना यही सबसे बड़ा धर्म होता है। बड़ा संदेश आपने दे दिया संबित पात्रा। मेरे पास समय कम है। एनके सिंह साहब, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मोदी छाए हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर राहुल बिल्कुल गायब हैं। स्वीकार्यता की बात करें तो पार्टी में भी राहुल है नहीं, पब्लिक के बीच राहुल है नहीं, संसद में राहुल है नहीं, अहम मुद्दों पर राहुल है नहीं। तो क्या ये चिंतन मनन के दौरान बैंकॉक में 56 दिन उन्होंने इस गंभीर सवाल पर भी चिंतन किया होगा? मेरे ख्याल से यही सवाल ही सोचा है लगातार कि प्रॉब्लम है कहां। क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस का आज भी सपोर्ट बेस मोदी के तमाम लहर के बावजूद 10 करोड़ 60 लाख वोट मिले हैं, करीब 11 करोड़, और ये 2009 के बीजेपी के वोट से ज्यादा थे, करीब 2 करोड़ ज्यादा थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। राहुल गांधी अगर बाउंस बैक कर जाते हैं, कल मान लीजिए आते हैं और 19 तारीख को अगर वो वाकई एक नया, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है जो संबित कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दिया। जो अभी तक हम लोगों ने एनालाइज किया उनको, उसमें कंसिस्टेंसी उनकी पर्सनालिटी में नहीं है। और अगर पर्सनालिटी में नहीं है तो 2 महीने में पर्सनालिटी के ट्रेड्स नहीं चेंज होते हैं, ये मुझे एक डर है। लेकिन अगर वो चेंज हो गए हैं और कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, एक सामने मुद्दा है फार्मर्स का, ज्वलंत मुद्दा है, और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, तो इसको लेके अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात। भक्त चरण दास जी, आप मानते हैं राहुल के लिए यह आखिरी मौका होगा? इतिहास साक्षी है कि एक एक इंसिडेंट, एक एक पल में दिशा बदल देती है। तो इसके बारे में मैं जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन राहुल जी जिस मजबूती से आज आए हैं, आगे आने वाली जितने भी चुनौतियां हैं उसको एक मजबूती से जरूर सामना करेंगे। और पार्टी का मूल्यांकन जो कुछ भी इन दिनों ने उन्होंने किया है, यह स्पष्ट है कि आगे कांग्रेस मजबूत होते जाएगा। और उसकी साक्षी आप परसों देखेंगे रामलीला के मैदान में, और उससे आगे की कार्रवाई भी आप देख पाएंगे। चलिए, क्योंकि मेरी चिंता यह कि राहुल अगर फेल ना हुए होते तो आप ही की पार्टी के अंदर से उन्हें अस्वीकार ना किया जाता और प्रियंका की मांग ना उठती। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल इस बार बदले हुए लौटेंगे, और कंसिस्टेंसी की जो बात की जा रही है इस बार, वो पूरी तरह से कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, पूरी तरीके से अटेंडेंस उनकी रहेगी, और वो किसी तरीके से भी, जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं, आइटम करने के लिए आइटम के तौर पर स्टेज पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि एक कुशल पॉलिटिशियन की तरह हम राहुल का यह अवतार देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।